हेलो फ्रेंड, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में। बीएसटीसी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म किस प्रकार भरे, कहाँ से भरे, कैसे भरे, इसको भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और बीएसटीसी सेकंड ईयर की सब्जेक्ट कैसे चूज करें, तो इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना। सर्वप्रथम आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप सर्च कीजिए शाला दर्पण। हमने जो सर्च किया उसके आधार पर यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल रही है। आप यहाँ ये फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिए। हम शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पोर्टल के लिंक स्लाइड होते दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से आप डीएलएड एग्ज़ाम का पोर्टल ओपन कर लीजिए। ये डीएलएड का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ नीचे की तरफ कुछ फीचर एंड ऑप्शन दे रखे हैं। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। आप स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक कीजिए। स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ से हम इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए। अगर आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड भूल गए या यूज़र नेम एंड पासवर्ड गलत बता रहा है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हो। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालिए। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालिए। ये कैप्चर आप यहाँ पे डालिए। अब आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये हमने डीएलएड की वेबसाइट में लॉगिन कर लिया। कैंडिडेट प्रोफाइल में स्टूडेंट की डिटेल देखने को मिलेगी। आपने जिस कैंडिडेट के यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन किया है उस कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ देखिए 3 लाइन दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, कैंडिडेट और एग्ज़ाम एक्टिविटी। हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो आप एग्ज़ाम एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए। एग्ज़ाम एक्टिविटी में भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आप डीएलएड एग्ज़ाम एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। डीएलएड एग्ज़ाम, हम यहाँ से इस फॉर्म को 6 से 7 स्टेप में भर लेंगे। फर्स्ट में कोर्स एंड कॉलेज डिटेल, स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। इसी के नीचे कैंडिडेट बेसिक डिटेल, स्लाइड करके और नीचे आइए। कॉन्टैक्ट डिटेल, ये यहाँ पर कैंडिडेट की कॉन्टैक्ट डिटेल देखने को मिल रही है। अगर आप इनमें से कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुल, कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल सेव हो गई है। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अब आप देखिए कैंडिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर हमें कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। कुछ डिटेल तो डली हुई है, बाकी बची हुई डिटेल हमें डालनी होगी। एग्ज़ाम लेवल, यहाँ पर आप 10th क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि मेरा पहले से ही डला हुआ है। इसी के आगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको सेकेंडरी डालना होगा। इसी के आगे एग्ज़ाम टाइप, आपको यहाँ पर अपना एग्ज़ाम टाइप डालना होगा। आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम रेगुलर दिए थे या ओपन बोर्ड से दिए थे, ये आपको सेलेक्ट करना होगा, जो कि मेरा पहले से ही सेलेक्टेड है रेगुलर। बोर्ड का नेम, आपने 10th क्लास किस बोर्ड से की थी, आरबीएससी से या सीबीएसई से, यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा। इसी के आगे डेट ऑफ पासिंग, आपका 10th क्लास का रिजल्ट कब आया था उस डेट को आप यहाँ पे डालिए। वो डेट आपको आपकी मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगी, ये भी मेरी पहले से ही डली हुई है। इसी के आगे ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, ऑप्शनल सब्जेक्ट 3, ऑप्शनल सब्जेक्ट 4, इन सभी को हम खाली छोड़ेंगे। यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट नहीं डालेंगे। अब देखिए मैक्सिमम मार्क, जो कि मेरे पहले से ही डले हुए हैं। अगर आपने गलत डाल रखे या नहीं डले हुए तो आप डाल सकते हो। इसी के आगे देखिए प्राप्त अंक, आपने मैक्सिमम अंक में कितने अंक प्राप्त किए वो डालने होते हैं यहाँ पर, ये भी मेरे पहले से ही डले हुए। अब आप इसी के नीचे देखिए एग्जाम लेवल सेशन में 10+2, यहाँ पर आपको अपने 12th की डिटेल डालनी होगी। मेरी क्लास पहले से ही सेलेक्ट है। इसी के आगे देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप सीनियर सेकेंडरी डालिए। इसी के आगे टाइप, यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम टाइप डालना है। आपने 12th क्लास ओपन बोर्ड से की थी या रेगुलर की थी वो डालना है यहाँ पर। इसी के आगे बोर्ड का नेम, यहाँ पर आप अपना बोर्ड का नेम डालिए।
आपने 12th क्लास CBSE से की थी या RBSE से की थी। मैं यहाँ पर RBSE डाल देता हूँ। इसी के आगे डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपको अपनी पासिंग डेट डालनी है। इसी के आगे ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, ऑप्शनल सब्जेक्ट 3, ऑप्शनल सब्जेक्ट 4। इनमें जो डला हुआ है वो डले ही रहने दीजिए, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जो ऑप्शन खाली है उसे खाली रहने दीजिए। इसी के आगे मैक्सिमम मार्क और प्राप्त अंक, ये भी हमारे पहले से ही डले हुए हैं। अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप सब्जेक्ट सिलेक्शन। हम यहाँ पर अपनी परीक्षा के लिए विषय का चयन करेंगे, यानी कि हम BSTC सेकेंड ईयर में किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट चूज करेंगे। इससे पूर्व हमें अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होगी। आप यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वो ईयर आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ आप सेलेक्ट एग्ज़ाम पे क्लिक कीजिए। अब आप अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो या सेकंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो। हम यहाँ पर सेकंड ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्लास सेलेक्ट कर ली। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। क्या अभ्यर्थी प्रथम वर्ष प्रोन्नत है? इसमें पहले से ही नो पे टिक है, हमें इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। आप नीचे की तरफ देखिए, द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा चाहे गए विषय, ये सभी कंपलसरी सब्जेक्ट है। इन सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने फर्स्ट ईयर में भी दिया था और अब आपको सेकेंड ईयर में भी देना होगा। इन सब्जेक्ट के अलावा हमें और सब्जेक्ट भी चूज करनी होगी। यहाँ आप अपनी इच्छा से अपने मनपसंद की सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट को चूज कीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता भी देता हूँ आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करनी होगी। जिस विद्यार्थी के पास 8 सब्जेक्ट हैं उस विद्यार्थी को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट करना होगा और इसके अलावा किसी एक लैंग्वेज को भी सेलेक्ट करना होगा। और जो विद्यार्थी साइंस के हैं उनको यहाँ पर विज्ञान शैक्षणिक सेलेक्ट करनी होगी। इनको भी इसके अलावा एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे सेव एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। आप एक बार पुनः स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए, इस बार आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर विद्यार्थी को अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। वैसे तो ये फ़ोटो और सिग्नेचर फर्स्ट ईयर के डाटा से ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है। अगर बाई चांस यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर देखने को नहीं मिले तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अपलोड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपको 12th क्लास की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। हमारे ये दोनों डॉक्यूमेंट पहले से ही अपलोड है। आपको 12th क्लास की मार्कशीट तो दिखाई दे रही है बट कास्ट सर्टिफिकेट दिखाई नहीं दे रहा। कास्ट सर्टिफिकेट देखने के लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट में PDF आइकन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देखने को मिल गया। हम इसको कट कर देते हैं। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए, यहाँ आप सेव एंड व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। आवेदन पत्र, ये हमारा DLED सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो गया। आप ये एग्ज़ाम फॉर्म एक बार देख लीजिए, कहीं आपने कोई डिटेल गलत तो नहीं डाल दी या कोई डिटेल छोड़ तो नहीं दी। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अगर आपको यहाँ पर DLED सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रही तो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सेव नहीं की, कृपया आप सब्जेक्ट सेशन में जाके सब्जेक्ट को सेव कीजिए। आपने जो डिटेल डाली है वो सभी डिटेल सही है और आपके द्वारा चयनित की गई सब्जेक्ट भी सेव हो गई है, तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए। कृपया आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि यह आपके आवेदन फॉर्म में सभी सूचना सही है। एक बार फाइनल सबमिट करने के पश्चात परीक्षा आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। यहाँ सेव चेंज पे क्लिक कीजिए। एक बार पुनः स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। क्या अभ्यर्थी आवेदन पत्र में त्रुटि के कारणवश आवेदन निरस्त करना चाहता है? यहाँ आप नो पे टिक कर दीजिए। एक बार पुनः स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। ये हमारा DLED सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा चुका है। आई होप आपको यह वीडियो देखकर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।